आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने कर्मों और संस्कारों के बीच का जो एक परस्पर संबंध है, हालांकि संबंध तो देखिए कर्म, वृत्ति और संस्कारों का है और इन्हीं का ही जिसे यातायात दो तरफा चलता है, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का। इसी तरह जो आपके मन में जो शंका उत्पन्न हुई है वो इसी कारण हुई है कि आपने प्रश्न क्या रखा है कि कर्म और संस्कारों की स्थितियां। देखिए, कर्मों से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से फिर कर्म बनते हैं और बीच की स्थितियां वृत्तियों की है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन अलग अलग शरीर होते हुए भी देखिए मानसिक क्रियाएं आप कुछ भी करते हो, उसका कर्मशय नहीं बनता। आप राजनीतिक गलियारों में देखते ही हो, गठबंधन में हाथ मिलते हुए, हाथ जुड़ते हुए, हाथ उठते हुए दिखाई देते हैं। ये बाहरी स्थितियां हैं, बाहरी क्रियाएं हैं, यजुओं की कर्म है। भीतर की स्थितियां ये विचारों की, वृत्तियों की। हालांकि ये आज का विषय थोड़ा अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि आप दृश्य जगत में जैसी जैसी स्थितियां देखते हो, ये देखने की स्थितियां एक दृश्य जगत की है। अभी जो मैं बात कर रहा था ना, हाथ मिलने, राजनीतिक गलियारों, अब वृत्तियों में, विचारों में मानसिक स्थितियां भले ही टांग खींचने की बनी होती है, उसका संस्कार बनते हैं। कर्मशय नहीं बनता। कर्मशय तब तक नहीं बनता जब तक इंद्रियों के स्तर पर कार्य नहीं होता, कर्म नहीं होता। अब इस बात को एक और उदाहरण से समझिए। आप लाल बत्ती पे रुके हुए हो यातायात की, आपका भीतर से कोई विचार नहीं, श्रद्धा नहीं, इच्छा नहीं, तो ऐसी स्थितियों में आपका बुरा संस्कार तो बन रहा है, लेकिन आप क्योंकि वहीं से हिले नहीं, भागे नहीं, तो आपका वो अपराध तो नहीं हुआ, बच गए, चालान नहीं कटा। यानी वृत्ति भी बनी, विचार, संस्कार। देखिए, विचारों की स्थितियां ही कर्मों की ओर भी ले जाती हैं, संस्कारों की ओर भी ले जाती हैं। जब तक कर्म नहीं होता तब तक कर्मशय नहीं बनता। लेकिन संस्कार जब बन जाता है, वो संस्कार जब वेग से आता है, वेग से कब आएगा? जब वो बलशाली होता है। बलशाली कब होता है? जब वो बहुमत पर होता है। सरकार की जब चलती है ना, किस लिए? वो बहुमत पे है। उसके आदेश जारी होते हैं, उसका कानून चलता है। तो फिर जो अच्छे बुरे, देखिए,
अच्छे संस्कारों के तो आप कलयुग की स्थितियों में समझ ही सकते हैं कि कुछ नपे तुले ही रह गए हैं। पूरे संस्कारों के कारण ही तो आप और हम बार-बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। यदि पूरे ही अच्छे संस्कार बने होते तो आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ नहीं, फिर तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त में ही जीना, सोना, उठना, बैठना बना रहता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। यानी कि कर्मों से वृत्ति, वृत्ति से फिर संस्कार। कर्म स्थूल शरीर की स्थितियाँ हैं, विचार, वृत्तियाँ ये मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं। संस्कार कार्य शरीर की स्थितियाँ। देखिए मेरे जीवन में तो लगभग आज तक 90% लोग ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कभी कार्य शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब कार्य शरीर का नाम ही नहीं सुना तो फिर कार्य शरीर की स्थितियाँ क्या-क्या है? उनका क्रमबद्ध ज्ञान समझ नहीं आया। देखिए, मेरी पिछले काफ़ी रोज़ से तबीयत बहुत ही नाज़ुक चल बोलने में बहुत कठिनाई सी वीडियो को बार-बार रोकना पड़ता है। बोलने में भी कहीं-कहीं बहुत देखिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो आनी-जानी हैं। यदि इनसे मनुष्य बचने लगेगा, हटने लगेगा, तो कहीं न कहीं संस्कार कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए उस प्रक्रिया में जहाँ तक संभव होता है, उठने की, बोलने की, लिखने की, जो-जो हमारी एक स्थितियाँ हैं, उन पर निरंतरता कुछ बनी रहे। भले ही गति धीमी भी हो जाए, लेकिन निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अन्यथा राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ उस सतोगुण को फिर और कमज़ोर करती है। इसलिए आप ये क्रम, वृत्ति और संस्कार इनको और गहरे तल पे समझने के लिए ब्रह्मपुर ज्ञान उपदेश कक्षा की जो आज तक तकरीबन 3200 के आसपास वीडियो तो प्रसारित हो चुकी है। कुल वीडियो देखिए 5200 के आसपास, जिसमें अभी 1000 वीडियो का आंकड़ा तो हमने शॉर्ट्स में ही पूरा कर चुके हैं। देखिए शॉर्ट्स की वीडियो हो चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान, चर्चाएँ सैद्धांतिक विषयों को ही हम लेते हैं। भले ही भौतिक स्तर पर उनको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि बात समझ में आ जाए। उदाहरण को उतने अंश तक ही पकड़ना है कि सैद्धांतिक बात, धार्मिक, आध्यात्मिक स्थितियाँ को हमारी मजबूत हो। अन्यथा कभी-कभी यहाँ पर हम उदाहरणों में ही उलझ जाते हैं, शाब्दिक ज्ञान पर रुक जाते हैं, फिर आगे भीतर की यात्रा, अर्थ और भावार्थ की उनके पढ़ नहीं पाते। इसलिए जीवन में अपने कर्मों में फूँक-फूँक कर उन क्रियाओं को करें, ज्ञानपूर्वक करें और ज्ञान बिना सत्संग के
बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे बुद्धि में विवेक शक्ति जग नहीं पाती। विवेक शक्ति जगने पे ही मन की जो एक चंचलता है, एक लोलुपता है, विषय भोगों के प्रति जो उसकी एक अमर्यादित स्थितियां हैं, या यूं को कि आवारागर्दी की स्थितियां हैं, उन पर रोक लग पाती है, अंकुश लग पाता है। इसलिए अपने जीवन में सत्संग को निरंतर महत्व दें। एक ही प्रश्न रखने से भी आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, कि हमारी गंभीरता बनती है, और गंभीर मनुष्यों को ही फिर शास्त्रों की बात जल्दी समझ में आती है। यदि आप और हम ऊपर ऊपर से ही बात रखते हैं, तो स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर दी जाती है। बात की गहराई समझी, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जब भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में फिर कोई नया प्रश्न हो, तो इन कर्मों और संस्कारों से संबंधित ब्रह्म मुहूर्त में आपको कम से कम, मैं समझता हूँ कि 400, 500, 600, 700 वीडियो आपको इनसे संबंधित ही अलग-अलग दृष्टिकोण से आपको मिलेंगे। हर वीडियो में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से रखी जाती है, कि बात के भीतर में पहुँचे, आपका मेरा कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने, ताकि आत्मा का जो मूल प्रकाश है, उसमें जो कमजोरी थी, एक ढक गया था, वो हटे, ताकि आत्मा परमात्मा का जो नित्य संबंध था, वो पुनः बने, ताकि आपको में आनंद की झलकें मिले। आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा मोक्ष रूपी लक्ष्य की ओर बढ़ती जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम कर देते हैं। कब फिर कोई नया प्रश्न, कोई प्रतिक्रिया, इन सभी स्थितियों का कमेंट्स बॉक्स स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।